में दे रहे हैं कि आप सब इस बात को जानते हैं कि छोटे से बीज के अंदर बड़ा वृक्ष छुपा हुआ है। ठीक उसी प्रकार हमारा छोटा सा विचार हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, हमारा पूरा जीवन उस पर चलता है। और श्रीमद् भगवत गीता का आधार लेकर के, हमारे उपनिषदों ग्रंथों का, संस्कृत के ग्रंथों का आधार लेकर के आज मैंने प्रयास किया है कि व्यक्तित्व निर्माण में जिन गुणों की आवश्यकता है, जिन मूल्यों की आवश्यकता है, उनकी चर्चा उस आधार पे करें। क्योंकि हमारा जो प्राचीन इतिहास रहा है बहुत ही मूल्यवान रहा है और उसके ऊपर चल करके कितने ही संतों महात्माओं ने, कितने ही ऋषि मुनियों ने एक विश्वविख्यात एक ख्याति प्राप्त की है और कितने ही लोगों ने इस पे चल करके अपने जीवन में वो मुकाम हासिल किया है जो बहुत ही बड़ा है और पूरे विश्व में पूरे जाना जाता है। ये एक आध्यात्मिक सत्य बताने वाला ग्रंथ है जिसके अंदर दिव्य कर्म क्या है, दिव्य ज्ञान क्या है, दिव्य भक्ति क्या है, इसकी त्रिवेणी बहती है, ऐसी ये गंगा है। किस प्रकार एक व्यक्ति शांत, संतुष्ट, स्थित प्रज्ञ, योगस्थ रह करके और एक बहुत मुकाम हासिल कर सकता है और किस प्रकार से उन विचारों की बात इसमें की जाती है और किस प्रकार से विचारों में निर्माण की शक्ति है, नाश की शक्ति है, ये सब भगवत गीता से आप जानेंगे या हमारे संस्कृत के बहुत महान श्लोक में आप जानते हैं। और एक बात आप और भी जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बर्कली यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने श्रीमद् भगवत गीता को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ जैसा ग्रंथ कोई है नहीं। ये सभी बड़े बड़े ग्रंथों का सार है। कोई भी ग्रंथ ना पढ़े, ये एक ग्रंथ पढ़ लिया जाए तो बहुत सा ज्ञान हमें आ जाता है। और ज्ञान भी सिर्फ सुनने मात्र का या पढ़ने मात्र का नहीं है, एक अनुभव में उतरता है, जीवन में उतरता है और व्यक्तित्व तो बनता भी उसी बात से है जब कोई ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाए, व्यवहार में उतर जाए, तब जाकर के हमें उसका लाभ हो पाता है। तो साथियों, आज के इस वेबिनार के अंदर जो विषय रखा है बहुत ही कीमती है, क्योंकि व्यक्तित्व अच्छा होगा या हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं सुदेश शर्मा आज इस बारे में पूरा प्रयास करूंगी कि आपकी एक एक मिनट का सदुपयोग हो, आपकी लाइफ में कोई न कोई वैल्यू आज जरूर ऐड हो जाए और आप इस बात को मान जाएं कि भगवत गीता या हमारे ग्रंथों को पढ़ने से भी बहुत उन्नत किस्म का व्यक्तित्व हमारा बन सकता है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि जब कभी संदेह मुझे घेरता है, मेरे चेहरे पे निराशा छाने लगती है, तो मैं उम्मीद की किरण देखता हूं भगवत गीता में, जो मुझे सांत्वना देती है और मैं निराशा में भी मुस्कुराने लग जाता हूं। और एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते थे कि जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूं तो मुझे बाकी ग्रंथ फीके लगते हैं, सब कुछ उथला उथला लगता है। और ये बड़े बड़े दो ही महान भावों के मैंने आपको विचार बताए। वैसे तो जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, चाहे वो विवेकानंद जी हुए हों, चाहे वो शहीद भगत सिंह हुए हों, कितने ही राजगुरु और सुखदेव, ये जितने भी शहीद हो गए, जितने जितने महान स्वतंत्रता सेनानी हो गए, सभी ने भगवत गीता से जो शिक्षा पाई थी और उसी की वजह से देश के ऊपर कुर्बान हो गए। ऐसे ऐसे गुणों का उनके अंदर समावेश होता चला गया। देश सर्वोपरि हो जाता है, उनके लिए कर्तव्य सर्वोपरि हो जाता है साथियों। और वक्ताओं के बारे में भी एक श्लोक मैंने पढ़ा तो क्या था, शतेषु जायते रः सहस्रेषु च पंडित वक्ता 10 सहस्रेषु दाता भवति वानवा। यानी वक्ता क्या करता है ये देखिए। और वक्ता कौन हो पाता है? 100 लोगों में से कोई एक शूरवीर होता है, 1000 लोगों में से कोई पंडित होता है और 10,000 लोगों में से कोई वक्ता निकलता है जो बहुत से लोगों को मोटिवेट कर सकता है और लाखों में से ही कोई दानी शूरवीर निकलता है। तो ये एक महानता है इन बड़ी बड़ी बातों में। और भगवत गीता तो सिर्फ भगवान के कृष्ण के मुख से निकला हुआ शब्द है और ये उस वक्त निकला था जब धर्म युद्ध के बीच में खड़े अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे। अब भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अब
युग बदलने वाला है। ये संसार पथ भ्रष्ट हो जाएगा तो मार्ग दिखाने के लिए जिस दिव्य ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कर्म के पथ पर चलकर मनुष्य अपने जीवन को सफल कर पाएगा, एक ऐसा ग्रंथ उन्होंने बना दिया। और वहां पे युद्ध के क्षेत्र में, अब युद्ध कैसा है? युद्ध तो हम सबके माइंड में चलता है, गुड और बैड का, अच्छे और बुरे का, शुभ और अशुभ का, करें कि ना करें, ये द्वंद्व चलता रहता है। और इसके अंदर जो हम निर्णय करते हैं वो निर्णय शक्ति हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर होती है। यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो जरूर चैट बॉक्स में यस लिखिएगा कि यस यू आर सेइंग राइट। साथियों, ये सच्चाई है। षड दोषा पुरुषेण है हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। साथियों, कितना शानदार श्लोक है कि 6 बातें ऐसी हैं जो मनुष्य को नष्ट कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। नींद, अति सर्वत्र वर्जते, ये अति की बात आती है। जहां पर अति हो जाती है वहीं ये चीजें नाशकारी हो जाती हैं। नींद है, गुस्सा है, डर है, लापरवाही है, आलस्य है और काम को टालने की जो आदत है वो आदत। और फिर एक जगह आती है बात, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास्तरंती। अरे, मनुष्य का जन्म मिला है, कुछ करने के लिए मिला है, कुछ बड़ा करने के लिए मिला है। वो मनुष्य विद्या भी अर्जित करता है, स्कूल में भी जाता है, कॉलेज में भी जाता है और बड़ी बड़ी विद्याएं, शिक्षाएं, स्किल सीखता रहता है, परंतु अपने शील पर, अपने व्यवहार पर अगर ध्यान नहीं देगा तो सारी विद्याएं बेकार हो जाया करती हैं। कहा है देखो इसमें, विद्या तप दान शील गुण धर्म, ये हैं ऐसे लोग इस धरती के लिए भार हैं जिनमें ये चीज नहीं है और वो मनुष्य के रूप में पशु बनकर घूमते। मनुष्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो इन सारे गुणों को अपने जीवन में लेकर के आए और अपने इस पर्सनैलिटी को एक वर्ल्ड क्लास बनाए। विद्या प्राप्ति हो जाती है, उसके पश्चात भी मनुष्य विचार नहीं करता, वो अहंकार में आ जाए या बहुत ज्यादा कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाए तो भी उसकी विद्या बेकार है। विद्या का एक मुख्य लक्षण होता है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रतात् धनम आपनोति धनात् धर्मम तत सुखम। सबसे पहले विद्या सीखनी पड़ती है, स्किल सीखनी पड़ती है, उसके बाद उसमें विनम्रता आती है। जब विनम्रता आती है तभी वो पात्र कहलाता है, वरना तो क्या कहलाएगा, अहंकारी है। और पात्रता से ही धन आता है, योग्यता जब बढ़ती है तो धन आता है और धन से धर्म आता है, धर्म से सुख आता है। ये सब जुड़ी एक कड़ी बनी हुई है इन चीजों की। और ये कड़ी बनने के लिए जो प्रयास करना पड़ता है, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै। मन मन में सोच लिया उससे नहीं कार्य पूरे होंगे, उद्यम करना पड़ेगा। और आज तो उद्यम यानी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करने पड़ते हैं, क्योंकि नहीं सुप्त से सिंह से प्रविशंति मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख में भी मृग अपने आप नहीं चले जाते। सब कुछ अवेलेबल है परंतु प्रयास करना पड़ता है, बिना प्रयास के कुछ भी हासिल नहीं होता है। और उसके बाद और बातें चलते जाए हमें, क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो कौन कौन सी ऐसी चीज है जिनसे हमें सावधान रहना है, क्या क्या हमें करना है, हमें पल पल इस बारे में सावधान रहना पड़ता है। हमारे वैदिक शास्त्रों में लिखा है कि आंतरिक शत्रु, शत्रु 2 तरह के, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक शत्रु बाहरी शत्रुओं से ज्यादा घातक हैं, जो हमारे जीवन का नाश करके रख देते हैं, जिनमें से आप सब जानते हैं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या भ्रम आलस्य, काम को टालना, ये जितने भी ये बुराइयां हैं, विकार हैं, ये सारे के सारे हमारे आंतरिक शत्रु हैं। और जब हम इनके वशीभूत होकर चलते हैं तो व्यक्तित्व बनना तो भूल जाइए, हमारा जीवन का ही नाश हो जाता है। तो इन शत्रुओं से हमें जरूर सावधान रहना है, इन शत्रुओं के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए कि कब किस प्रकार से ये हमें घात लगा के बैठे हुए हैं, कितना नुकसान हमारा कर रहे हैं।
हमें इस बात पर जरूर सोचना है और जरूर इनका नाश करते जाना है। चलिए, अभी शत्रुओं का तो पता चल गया है, पर हम जिंदगी की का शुरुआत कहां से करें, कैसे हम अपने जीवन का निर्माण करें। तो ये कहा है, न तु एवा अहम जातु नासम न तुमने में जनाधिपा न चैवम न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में प्रथम सीढ़ी है स्व ज्ञान, अपना ज्ञान, अपने आप को पहचाने। हर व्यक्ति उस प्रभु की एक विशेष अद्वितीय कृति है। अगर हर मनुष्य अपने आप को पहचान कर, अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को पहचान कर आगे बढ़ता है, तो ही वो उस हिसाब से आगे तरक्की कर पाता है। सबसे पहला स्व ज्ञान, अपना, क्योंकि हम अपने आप के सबसे ज्यादा निकट हैं, अपने आप को सबसे ज्यादा मानते हैं, और होता क्या है, स्वयं को मारते रहते हैं, स्वयं को मारते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं आगे, और फिर कहते हैं सफलता नहीं मिली, पता नहीं क्या हो गया। सबसे पहले स्व को जाने, फिर दूसरा तो प्रकृति बाद में आती है, और अज्ञान है ये बात और बाद में आती है। जिसने स्व का अध्ययन नहीं किया, आत्मज्ञान का तत्व तो फिर पता नहीं कहां खो जाएगा। अब भगवत गीता में ये कुछ शब्द हैं जो बहुत ढंग से समझाए हुए हैं। सफलता क्या है? भगवत गीता में एक बात आती है, यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं तो अपनी रणनीति बदलिए, लक्ष्य नहीं। ये सोचिए क्यों नहीं सफल हो रहे, कौन सा तरीका बदला जाए, तो सफलता जरूर मिलेगी। और प्रसन्नता के बारे में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि प्रसन्नता मन की अवस्था है, ना कि बाह्य कोई साधन से मिलेगी। और आज ज्यादातर ये देखने में आता है कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं कि उसकी वजह से मुझे दुख हो गया, उसने मुझे कष्ट पहुंचा दिया। जबकि ये मन की अवस्था, आपकी मन की स्थिति जितनी मजबूत होगी उतनी ही आप प्रसन्न रहेंगे। अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, विश्वास की शक्ति को पहचानें। जिस बात में आप विश्वास करते हैं वही चीज आपकी तरफ आकर्षित होती है। निर्भीक बनना है, संशय नहीं करना, क्योंकि संशय करने से ना इस लोक में प्रसन्नता मिलती है और ना ही परलोक में। और अहंकार होता क्या है, थोड़ी सी सफलता मिली और अहंकार में चूर होकर के इंसान वहीं ऊपर से नीचे गिर जाता है। अहंकार सामान्य जनों को ही नहीं, बड़े बड़े लोगों को लेकर डूबा हुआ है। और भगवत गीता में भी 50% बातें इस अहंकार को खत्म करने के लिए लिखी हुई हैं। अहंकार ने किस किस का नाश नहीं किया और प्रभु ने किस किस का अहंकार नहीं तोड़ा, ये भी जग जाहिर बातें हैं। आप सब भी विद्वत जन बैठे हुए हैं, सब जानते हैं। आप करके देख लीजिए, थोड़ा सा अहंकार आया नहीं कि ऐसी परिस्थिति आएगी कि आपको यूं गिराएगी नीचे, पता भी नहीं चलेगा किस वजह से नीचे गिर गए। अगर कोई अंतर में झांकने की जिसको आदत है, पहचानने की आदत है, वो पहचान पाएगा कि ये अहंकार किया था। छोटा सा अहंकार सर्वनाश कर सकता है। और ये सब बातें समझते समझते एक बात और श्लोक आता है, बड़ा शानदार श्लोक है कि ज्ञान किसे मिलता है, उत्थान किसका होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा, जब तक गुरु में श्रद्धा नहीं, ज्ञान में श्रद्धा नहीं, उसके अंतर में ज्ञान नहीं उतरने वाला है। और ज्ञान को प्राप्त करके ही शांति मिलती है। तो ज्ञान प्राप्त करना है तो श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा भी आ जाए, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो उसमें भी नुकसान करने वाली हो जाती हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात समृद्धि विभ्रमः, समृद्धि भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध को तो सबसे बड़ा घातक शत्रु माना हुआ है, क्योंकि क्रोध जो है ना, वो बुद्धि को खत्म करने के लिए सबसे पहला रोल अदा करता है। क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति खत्म हो जाती है। हमारी जो बुद्धि में जो भी बात है ना, मेमोरी पावर लॉस, और मेमोरी लॉस बुद्धि का नाश, और बुद्धि नाश से मनुष्य का नाश।
फिर भगवान कृष्ण कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नये पापम वाससी। समय आता है, परिस्थिति आती है, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, क्योंकि हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख, ये धूप और छांव की तरह एक साथ चलते हैं दोनों। इनको भी समझते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। तो भगवान कृष्ण उसको समझाते रहते हैं। अर्जुन को कितनी बातों से समझाया है कि ये सारी बातें समझ करके फिर युद्ध में लग जाओ, इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। सब साथ साथ खड़े हैं, पाप भी है, पुण्य भी है, लाभ भी है, हानि भी है, सब चीज साथ साथ खड़ी होती है, सबको समझना है। और संशय को तो गलत बताया ही है, संशय तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि संशय तो विनाश का सबसे मूल जड़ है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ते न परो न सुखम संशयात्मनः। इस लोक में भी परलोक में भी संशय करने वाले को सुख नहीं मिलता। संशय में संदेह करना, डाउट करना, जो डाउट करते हैं। अब डाउट वाले को आप सोच के देखिए, उसको एक पल चैन नहीं मिलता। वो दूसरों पे भी डाउट करता है, उनकी सच झूठ पे डाउट करता है, उनके अच्छे बुरे पे डाउट करता है, खुद पे डाउट करता है, मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, बताओ सुख शांति कहाँ मिलेगी। तो संशय जो है ये भी बहुत बड़ा शत्रु हमारा है। और फिर कहते हैं जिसने मन को जीत लिया, जो मन इतना चंचल है, एक पल में हजारों विचार घड़ता है, तो उसमें भी अगर वो सतर्क हो गया कि कैसे विचार मेरे काम के हैं, कैसे मेरी उन्नति करा सकते हैं, कौन से विचार रखूं कौन से ना रखूं, यानी जब ये सतर्कता आ जाएगी ना, फिर देखना बंधुओं, एक भी नेगेटिव विचार आया कि सतर्क हुए, नहीं, मेरी बुद्धि के लिए ये विचार नहीं बना है। मुझे अपनी बुद्धि को बहुत ही सात्विक, पवित्र और बहुत साफ सुथरी रखना है, जिसके अंदर अच्छे ही विचार आए। तो मन को भी जीतना है। मन को जीतने का तो सतर्क होना है बस। जैसे आंधी तूफान आता है तो हम अपनी खिड़कियों को बंद कर लेते हैं कि भाई कचरा ना आ जाए हमारे घर में, ठीक उसी प्रकार जब कोई तूफान आया है विचारों का या कोई लड़ाई झगड़े का, अपनी बुद्धि को थोड़ी देर बंद कर लो। भाई नहीं, खराब भी मेरे दिमाग का माहौल होना चाहिए, तुरंत उसको शांति में बदलना है। तो ये कुछ बातें बता रहे हैं। फिर कहते हैं, फिर सबसे बड़ा देखो कर्म के ऊपर तो उन्होंने ये श्लोक तो जग जाहिर है, हर एक के मुख से निकलता है, हर एक को याद रहता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार कर्म में है, अपने कर्म से कभी चूकना नहीं है, फल की कामना नहीं, फल मिलेगा अपने आप मिलेगा। और एक बहुत अच्छा श्लोक मुझे हमेशा ये मेरे को बड़ा पसंद है कि मनुष्य में गुण हैं कितने, कौन कौन से गुण हैं जिनसे वो महान बनता है और विश्व प्रसिद्ध बन सकता है। ये भगवान कृष्ण ने 16वें अध्याय में 3 श्लोकों में बोला है। ये 3 श्लोक हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वम मार्दवम रीचापलम तेज क्षमा धृति शोचम द्रोहो नाति मानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो ये 3 श्लोक हैं, इनमें 26 गुणों का वर्णन है। और भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम इन 26 गुणों के साथ ही उत्पन्न हुए हो, और हर मनुष्य, हर जीवात्मा इन 26 गुणों के साथ उत्पन्न होती है, और वो एक दिव्य स्थिति है। भगवान कृष्ण कहते हैं शोक को त्याग दे, मोह को त्याग दे, तुम अपने गुणों को पहचानो। जो ये 26 गुण हैं इनको पहचानो कि तुम्हारे अंदर अहिंसा भी है, निर्भयता भी है, हृदय की पवित्रता भी है, शांति है, कुटिलता का अभाव है, तुम प्राणियों पर दया करते हो, लोभ का अभाव है, पवित्रता, द्वेष का अभाव है, अभिमान नहीं है तुम्हारे अंदर, और क्षमा, शक्ति, धैर्य, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। अपने गुणों को पहचानो, समय को पहचानो, कर्तव्य को पहचानो और अपने कार्य में जुट जाओ। तो ये 26 गुण हम सब के अंदर परमात्मा ने दे के भेजे हैं। फिर भी हमें कहीं से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बातें सीखनी पड़ती हैं, कहीं से कुछ सीखना पड़ता है, जबकि भगवान कृष्ण तो 5000 साल पहले बोल के चले गए और युद्ध के भूमि में खड़े होकर के शिक्षा दे के चले गए। तो आज यदि हमें अपने जीवन को, अपनी पर्सनैलिटी को एक विश्व स्तरीय बनाना है, तो साथियों मैं आप सब से एक अपील करना चाहूंगी, एक प्रकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि भगवत गीता को एक बार यदि आपने पढ़ लिया और जो जो श्लोक आपको मन में बस गया, बस वही श्लोक आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। साथियों ये बहुत
आज हमने इस विषय में चर्चा की है। ये बहुत थोड़ी चर्चा है और एक हमारे मुख से हम क्या क्या कह सकते हैं। जो भगवान की वाणी है, हम तो कुछ भी उसके बारे में कहने के सामर्थ्य नहीं रखते हैं, पर यह है कि पढ़ तो सकते हैं, समझ सकते हैं, जितना जितना ग्रहण करें वो कर सकते हैं, इतना ही हम कर सकते हैं। और आप सब भी करेंगे। आपने बहुतों ने पढ़ी भी होगी और भी पढ़ते, जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार इसके अर्थ समझ में आते हैं। तो इसको अपना जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे तो जरूर बहुत कल्याणकारी आपके जीवन में ये बात रहेगी। तो आपने बड़े ध्यान से सुना, और आप यदि इस बात से सहमत हैं कि ये बात बहुत अच्छी हुई है आज, तो ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा कि वाकई ये अनुकरणीय बात है। भगवत गीता की शिक्षाएं हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान कर सकती हैं। तो आपने सुना ध्यान से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।